हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली, और इनकी तरफ से एक नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। NIEPA ने एक नया वैकेंसी नोटिस, एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है ये LDC की वैकेंसीज इसमें दी गई हैं, क्लैरिकल की वैकेंसीज दी गई है NIEPA में। ये डिटेल नोटिफिकेशन है और इसमें हम चेक करते हैं सारी कंडीशंस, कब से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क LDC ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। रिक्रूटमेंट पोर्टल है और ये NIPA की ऑफिशियल साइट पर www.niepa.ac.in, ये जो ऑफिशियल साइट दे रखी है यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर अप्लीकेशन फॉर इट 14th February, 14th February तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। LDC की वैकेंसीज दी गई है लोअर डिवीजन क्लर्क की, NIEPA के अंदर। और अब इसके बारे में सारी कंडीशंस और चेक करते हैं LDC की पोस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल एंड ग्रुप। नेम ऑफ द पोस्ट इज लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप C की ये वैकेंसीज हैं और पे लेवल 2 में है। बेसिक सैलरी होगी 19,900 रुपीज़, ये इसमें बेसिक सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। टोटल 10 वैकेंसीज दी गई हैं LDC के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की टोटल 10 वैकेंसीज दी गई हैं और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 10 वैकेंसीज में से जनरल कैटेगरी के लिए 4, OBC के लिए 3, SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज एंड 1 वैकेंसी फॉर EWS कैटेगरी। टोटल 10 वैकेंसीज हैं LDC की और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। अप्लाई करने से पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना मैंडेटरी है और इसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। सिंपल 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फर्दर इसमें बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग होगी, इंग्लिश में टाइपिंग है तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट टाइम ड्यूरेशन के अंदर टाइपिंग करनी है। हिंदी के लिए टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और या फिर इंग्लिश में आप करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये की डिप्रेशन दिया गया है। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल आपकी उम्र हो सकती है। पोस्ट अप्लाई करने से पहले एज लिमिट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ये एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे की जाएंगी। तो रिक्रूटमेंट होगी, पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेक्शन क्राइटेरिया और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न वगैरह क्या कुछ आएगा उसकी डिटेल्स दी गई है यहाँ पर।
और सबसे पहले होंगे 2 एग्जाम्स होंगे, स्टेज 1 रिटन एग्जाम, स्टेज 2 स्किल टेस्ट। रिटन एग्जाम यानी कि जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का जो रिटन टेस्ट वो आपका लिया जाएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट उस कैंडिडेट का होगा। पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन का, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आगे इसमें डिटेल में दिया है, द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट फॉर द कैंडिडेट आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। द स्किल टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है कंप्यूटर का वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी द लेवल एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट, यानी कि जो एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो 12th क्लास तक का रहने वाला है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में पेपर आपसे आएगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। और बाकी ये कंडीशंस दी गई हैं हैंडीकैप कोटा के लिए। फर्दर उसके बाद ये टाई केस की दी गई है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका MCQ बेस्ड जो पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिस पेपर में पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें 5 पार्ट होने वाले हैं आपके पेपर में, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट आएगा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला है। सेकंड है रीजनिंग का, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का। थर्ड है जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फोर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज का, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और लास्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ओवरऑल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। 5 पार्ट होंगे, 5 सेक्शन होंगे पेपर में, कंप्यूटर, GK, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये 5 सेक्शन हैं जिनसे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी 2 आवर्स रहेगी, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 100 MCQ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 120 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये सारा एग्जाम पैटर्न दिया गया है। उसके बाद सिलेबस दिया है क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारा कुछ पूछा जाएगा कंप्यूटर के सेक्शन में। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रीजनिंग का, कोडिंग, डिकोडिंग, मैचिंग वगैरह, ये सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी है, ये सारा रीजनिंग का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पार्ट 3 है जनरल अवेयरनेस, और इसमें सारे क्वेश्चंस आपसे दिए गए हैं, यानी कि इन्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल किया गया है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर। जनरल अवेयरनेस के इस सेक्शन में ओवरऑल GK शामिल की गई है, नेशनल वगैरह की, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में वही है सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस पार्ट, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह, और मिस स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग चेक करेक्शन, ये सारा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दिया गया है इसके अंदर। ये सारा मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है, जो नॉर्मल जो मैथ होता है अर्थमेटिक, उसका सारा सिलेबस आपका दिया गया है। तो ये सारा सिलेबस है जो एग्जाम आपका होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, उसका सिलेबस है। उसके बाद स्किल टेस्ट की कंडीशंस हैं। स्किल टेस्ट में आपको बता दिया, इंग्लिश में टाइपिंग है 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। एग्जाम जो होगा वो मार्च के लास्ट वीक में, 3rd वीक में कंडक्ट करवाया जाएगा, 3rd वीक या फिर लास्ट वीक में, यानी कि 15 मार्च के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम भी दी गई है। बाकी जनरल कंडीशंस आपको दी गई हैं, और ये वैकेंसीज पहले भी आई थी, पहले भी दी गई थी 2024 में, जुलाई 2024 में। अगर जिसने उस टाइम अप्लाई कर रखा तो इनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखनी है। और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है। SC, ST और हैंडीकैप कोटा को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। जनरल, OBC, EWS के लिए 1000 रुपीज़, SC, ST के लिए और हैंडीकैप कोटा के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ये आपको ध्यान में रखनी है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जो ऑनलाइन आपको पे करनी है।
ऑलरेडी जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC लेकर आनी होगी। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सारी दी गई हैं और ऑफिशियल साइट जो दी गई है NIPA की 2 ऑफिशियल साइट दी गई है, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ने के बाद जनरल जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको सारी बता दी गई, क्या क्या इसमें कंडीशंस दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चेक करना चाहते हो कि पहले क्या क्या पूछा गया था, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। वहाँ से जाकर आप PYQ पिछले साल का जो पेपर हुआ था, पहले भी जो वैकेंसीज दी आई हैं, क्या क्या पेपर में पूछा गया था, किस लेवल का पेपर था, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पेपर का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है जो आपको अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको अपलोड करनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ये डॉक्यूमेंट्स सारे दे रखे, 10th की 12th की सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन है तो वो भी, अगर कोई NOC है, कोई ऑलरेडी वर्किंग तो NOC की अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है जो आपको अपलोड करने हैं। ये बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझा रखा है सारा, और 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन NIEPA की तरफ से। LDC की वैकेंसीज हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और ये ऑनलाइन ऑफिशियल लिंक है NIPA का, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था एम्प्लॉयमेंट नोटिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से LDC की वैकेंसीज के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।